बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आखिरी थ्योरी है MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम इसको एंड पर पढ़ रहे हैं और जैसे कि वीबीटी का भी तस्करा किया था हमने, तो वीबीटी के बाद इसको आना पड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। इसको क्यों आना पड़ा, सबसे पहले बात तो ये डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि वीबीटी ये तीन चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यहां पर हम पढ़ेंगे दो टर्म्स, एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और एक डाईमैग्नेटिक। तो वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, इसलिए एमओटी कर पाती है, इसको आना पड़ा। बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बनेंगे उसकी कैलकुलेशन ये हमें करके देगी, और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसका प्रूफ, वो भी हमें ये देगी। तो ये तीन बातें जो कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वो हम एमओटी में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इस सीधा हम चलते हैं इसके पॉस्टुलेट्स की तरफ। पॉस्टुलेट में पहला जो पॉस्टुलेट है, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी इसको समझाऊंगा पॉस्टुलेट्स को। नंबर 1 पॉस्टुलेट है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो एमओटी क्या कहती है? एमओटी कहती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ये बात हमने वीबीटी में भी पढ़ी थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है। यहां पर वो कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके ना नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो वो हमारे पास मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमओ। एओ से मुराद एटॉमिक ऑर्बिटल, एमओ से मुराद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये पहला पोस्टुलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं? विद लोब हैविंग सूटेबल साइन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल। इस बात का मतलब क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है। जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है ना, ये शक्ल, सॉरी मैं आपको दिखाता हूं जी। जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है ना, वो इस शक्ल का होता है, ठीक है। इसकी दो लोब होती हैं इसकी। तो ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि पी ऑर्बिटल को ना एक लोब को पॉजिटिव साइन दिया जाता है, दूसरे को नेगेटिव साइन दिया जाता है, ठीक है। तो वो कहता है जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जिनका सूटेबल साइन हो वेव फंक्शन का, ठीक है। वन लॉब ऑफ पी ऑर्बिटल पॉजिटिव साइन दिया जाता है, दूसरी को क्या दिया जाता है? नेगेटिव साइन। तो ये दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाए, और इसका उलट भी हो सकता है। मतलब आप इधर कर दें नेगेटिव और इधर कर दें पॉजिटिव, तो इस तरीके से भी ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पोस्टुलेट। तो उसके बाद जी थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है हमारे पास, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बात पहले पोस्टुलेट से रिलेट करती है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो मजीद नए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना जब ओवरलैप करते हैं, मैं यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं ना, ओवरलैप, तो वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। अब इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ना अलग अलग नाम दिया जाता है। कैसे? अब वो ये देख लें, ये बात यहां पर लिखी हुई है। व्हेन सेम साइन ऑर्बिटल्स ओवरलैप, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। वो कहता है अगर सेम साइन वाले आपस में ओवरलैप करें, इस बात का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लोब ही आए ओवरलैप करने के लिए, तो वो कहता है ऐसी ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके। अच्छा, अगर इसका उलट हो जाए, पॉजिटिव के सामने आ जाए नेगेटिव, तो फिर क्या बनेगा? विद ऑपोजिट साइन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्लस के साथ प्लस लोब मिले तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर प्लस के साथ नेगेटिव वाला आ रहा है लोब, तो इससे कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके।
तो सीधी सीधी कहानी ये हुई कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप कहोगे एंटी बॉन्डिंग, दैट इज ABMO। दूसरे को कहोगे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। और हमारी बुक वाले ने लिखा हुआ है जो BMO होगा ना वो लो इन एनर्जी होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। और ABMO वाले की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। ओके। अच्छा, अब इनके ना सिंबल्स भी हैं। जो BMO होता है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्ड दो ही बनते हैं। हम ना MOT में कोवलेंट बॉन्ड की ही बात करें तो सिग्मा या पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो BMO को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से या पाई से, सिंपल। और जो ABMO होता है ना उसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से। ये सारे जो पॉस्टुलेट हैं ये आगे आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, नाम कैसे बन रहे हैं ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए आपने क्या याद करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक उसमें से BMO होता है जो कि लोअर इन एनर्जी होता है, एक उसमें से ABMO होता है जो कि हायर इन एनर्जी होता है। ओके, ये चीज आपने पल्ले बांध लेनी है। उसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है पॉस्टुलेट के अंदर ही बॉन्ड ऑर्डर की। मैंने बात की थी ना शुरू में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी कैलकुलेशन करके देती है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, आपने देखने होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ये वाली बात, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो उनके दरमियान कितने बॉन्ड बने हैं उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये है मेन बात। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, BMO से मुराद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस करके आपने डिवाइड कर देना है 2 से, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। ये सारी चीजें आपको आगे करके दिखाता हूं, अभी सिर्फ जुबानी कलामी आपको बात समझाई है। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको समझाने जा रहा हूं SS ओवरलैप। अगर S एटॉमिक ऑर्बिटल और S एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तो क्या होगा। ठीक है, देखिए जी, ये भी एक S ऑर्बिटल है और ये भी एक S ऑर्बिटल है। ये दोनों कौन से ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारा पॉस्टुलेट क्या कहता था, एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO बॉन्डिंग वाला लोअर इन एनर्जी होगा तो उसको आपने नीचे बनाना है। ये मैंने ना एनर्जी की लाइन ड्रॉ की है, ये नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से है, मतलब नीचे वाले की एनर्जी कम और ऊपर वाले की ज्यादा। ओके, तो जो नीचे वाला है ना उसको हम क्या कहेंगे, BMO, और जो ऊपर वाला है उसको हम क्या कहेंगे, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। अच्छा, अब रिप्रेजेंट कैसे करना है वो बात आपको पीछे भी बताई थी। जो BMO है ना इसको सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ये VBT में आप पढ़ कर आए हैं और हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ कर आए हैं कि ये S और ये S आपस में मिलते हैं ना तो हेड डाउन अप्रोच होती है, हेड टू हेड मिलता है। तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन BMO को आप सिंपल सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और ABMO को सिग्मा स्टार से। तो नीचे वाले का नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, ऊपर वाले का हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। 1s कहां से आया, यहां से आया, क्योंकि 1s 1s मिल रहा है। अब हमारी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है ना वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ये एक्सप्लेनेशन उसी के लिए लिखी हुई है। हमारी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है कि जब भी S और S मिलेंगे ना, तो मैं इनको बना देता हूं, एक S और उसके साथ दूसरा S, तो दो चीजें बनेंगी, एक BMO नीचे और ABMO ऊपर। तो जो BMO है ना उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और जो हमारा ABMO है ना, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये ऐसे ड्रॉ हो गया। ठीक है, जो होता है ना स्टूडेंट्स, BMO वो लोअर इन एनर्जी है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, BMO इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ज्वाइनिंग न्यूक्लियाई। ये है जी एक्सिस ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई।
तो ये मैंने इसलिए एक्सिस के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ जाएगी। और जो ABMO होता है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना, वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होती है। ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ना न्यूक्लियस से ये पीछे पीछे है इधर सारी, ये ठीक है। तो जब आप S और S की डायग्राम स्ट्रक्चर दिखाना हो ना, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये डायग्राम आपने बनानी है। ओके, तो ये तो समझा दिया आपको। ये बात जरूर याद रखनी है स्टूडेंट्स, BMO में ना जो BMO का स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियाई के दरमियान होगी, दो न्यूक्लियाई के दरमियान होगी। ABMO में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियाई से अवे होगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। अच्छा, जो दूसरी इसमें डायग्राम आएगी, अब SS की कर ली, अब आएगी PP की। S और S में हमेशा हेड ऑन अप्रोच होगी। P और P में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, नंबर 1 हेड ऑन ओवरलैप और नंबर 2 साइडवेज ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप देखते हैं। तो हेड ऑन ओवरलैप में सबसे पहले तो बना लेना स्ट्रक्चर, ये एक P, ये दूसरा P, ठीक है। सबसे पहले ना मैं ड्रॉ करता हूं पॉजिटिव लोब के सामने। तो हमने पढ़ा था अगर सेम साइन लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगी तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, हमारे पास बनेगा BMO, ठीक है। तो BMO की शक्ल कुछ इस तरीके से आएगी। ये आपने दरमियान से लोब इसको बड़ा कर देना है, ठीक है। दरमियान से इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है और ये दो छोटी लोब्स आ जाएंगी। आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियसिस के दरमियान होगी। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया BMO, और इसको आप कह लें दिस वन इज PX, दिस वन इज आल्सो PX। उसके बाद ना अलग डायग्राम बनाए। अलग से मुराद, अब पॉजिटिव लोब के सामने क्या ले आए, नेगेटिव। हमने कहा था जब ऑपोजिट साइन वाली आएंगी एक दूसरे के आमने सामने, तो कौन सा बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। अब जब आपने एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारे पास एक लोब, ठीक है, इसके पीछे आ जाएगी बड़ी लोब, और इधर से एक लोब, इसके पीछे आ जाएगी बड़ी लोब, और ये है हमारी न्यूक्लियस दोनों का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस से पीछे है सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। सॉरी, आपको अगर नजर नहीं आया तो आप देख लें, अब आपको नजर आ गया होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। PX ये हो गया हेड ऑन अप्रोच। नीचे वाला है ये हमारे पास, सॉरी नीचे वाला नहीं, हमने सिर्फ ड्रॉ किया है अभी, ABMO है ये वाला, और ऊपर वाला हमारे पास BMO है। अब आ जाए साइडवेज अप्रोच की तरफ। साइडवेज अप्रोच में इसमें भी हम BMO ABMO दोनों बनाएंगे। तो नंबर 1 आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास सेम साइन में आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास कौन सा बनेगा, BMO, ठीक है। अब BMO की शक्ल आपने कैसे ड्रॉ करनी है, इस तरीके से, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास डिफरेंट वाले आएंगे एक दूसरे के आमने सामने, मतलब पॉजिटिव के सामने आ गया है नेगेटिव, तो इस केस में अब हमारे ये है BMO, और अब क्या बनेगा, अब बनेगा ABMO। ABMO किस तरीके से बनेगा, इस केस में आपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर दिखानी होती है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ये इस तरीके से। तो ये हो गई हमारे पास डायग्राम साइडवेज ओवरलैप की, और यहां पर बनेगा पाई बॉन्ड, क्योंकि साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती तो हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड बनता होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने इसी टॉपिक के अंदर आगे। हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें बनाने को आ सकती हैं। अभी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, पहली डायग्राम के हीलियम He2 क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर नहीं करता तो उसको एक्सप्लेन करें। देखिए जी, इसके लिए आपको ना सबसे पहले हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। दो हीलियम लेने, एक हीलियम यहां पर आ गया, उसका 1s2 यहां पर आ गया, दूसरे हीलियम का 1s2। ओके, अब ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और इनके मिलने से क्या बनेंगे,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक नीचे बनेगा और एक ऊपर। अब बताइए साथ साथ ऊपर वाले का नाम क्या होगा? यस, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे वाले का BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, S और S मिल रहे हैं, तो S और S में कौन सी ओवरलैपिंग होती है? हेड ऑन अप्रोच, तो बॉन्ड हमारे पास कौन सा बनेगा? सिग्मा, तो नीचे वाला कहलाएगा सिग्मा 1s, ऊपर वाला भी कहलाएगा सिग्मा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे सिग्मा स्टार 1s से। ओके, अच्छा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है? वही जो आप हुंड्स रूल पढ़ते थे, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते थे, या आपने वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होता, उन तीनों रूल्स के तहत यही फिलिंग होनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपने लोअर एनर्जी वाले के अंदर फिल करना है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं? इन दोनों को काउंट करके, 2 इधर थे 2 इधर, 4, 2 इधर कर दिए 2 इधर कर दिए, 4 पूरे हो गए। ओके, ये बन गई आपकी इनकी MOT की डायग्राम। अब आपने कैलकुलेट करना है इनका बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए जी, बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ कर आए हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, डिवाइड करवा देना आपने 2 से। तो 2 माइनस 2 0, डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 0। दैट मीन्स He2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 है। दैट मीन्स He2 नहीं बन सकता। तो दिस इज द प्रूफ हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। यही आपका आंसर होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाली हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन को डिस्कस करने के लिए हमें नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन भी पता होनी चाहिए। तो आपको मालूम है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2px 1 होता है, इसमें 2py भी 1 होता है, और 2pz भी 1 होता है। ठीक है। अच्छा, 2 नाइट्रोजन है ना, आपने कन्फिग्रेशन एक ही बार लिखनी है, और हाँ जी, मैं भी एक ही बार लिख रहा हूँ, तो समझ लीजिएगा। लेकिन 2 नाइट्रोजन मौजूद है हमारे पास। तो डायग्राम हम आउटर मोस्ट शेल से ड्रॉ करेंगे। मतलब एक नाइट्रोजन का 2s, तो दूसरे का भी आएगा 2s। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, एक नाइट्रोजन का 2s ये है, दूसरे नाइट्रोजन का 2s। ये दोनों कौन से ऑर्बिटल हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, MO। दो चीजें मिली तो मजीद नहीं कितनी बनी? 2 ही बनी। क्लियर होगी बात? नीचे वाले को क्या कहते थे? BMO, ऊपर वाले को ABMO। ठीक है। ABMO की एनर्जी हाई और इसकी कम, ये आपने लाइन जरूर ड्रॉ करनी है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब की। ओके, अच्छा, अब नाइट्रोजन के 2s में इलेक्ट्रॉन पड़े कितने हुए हैं? नाइट्रोजन के 2s में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं 2, 2, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन इधर प्लेस करते हैं, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। ओके, नीचे वाले में कौन सी बॉन्डिंग हुई है? S और S में आपको याद है हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। तो नीचे वाले का नाम होगा इसका सिग्मा 2s, और ऊपर वाले का क्या होगा? सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि ABMO को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अच्छा जी, अब चलें इधर आ जाए ऊपर, 2px 2py और 2pz की तरफ। तो जब हम 2px 2py और 2pz की बात करेंगे, तो इधर लिख लें 2px 2px, 2py 2py, 2pz, तो ये भी क्या हो गया? 2pz। ओके, अब सबसे पहले ना x और x को मिलाएं। x और x की जो है ना ओवरलैपिंग, उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसको मैं जरा अलहदा से लिख रहा हूं। मतलब एक और ये दो, दो चीजें नहीं, दो चीजें मिली तो मजीद नहीं कितनी बनेगी? मजीद नहीं हमारे पास 2 ही बनेंगे। ठीक है, एक और ये 2। सॉरी, यहां पर नहीं आना था, ये आना था इधर, ये 2। एक को आप कहोगे
क्या नीचे वाले सारे बीएमओ ही होंगे, तो मैं इधर बीएमओ लिख रहा हूं और इधर मैं लिख रहा हूं ये ऊपर वाले सारे क्या होंगे, एबीएमओ होंगे। ओके, अच्छा अभी मैंने दो चीजें मिलाई हैं, पीएक्स को, सिर्फ ये याद रखिएगा। उसके बाद मैं मिलाऊंगा पीजेड पीवाई, पीवाई पीजेड। इन दोनों में बनता है पाई बॉन्ड, इसलिए इनको मैं अब अलग से लिख रहा हूं। कितनी चीजें मिल रही हैं, एक दो तीन चार, चार चीजें मिल रही हैं, तो मजीद नहीं कितनी बनेंगी, चार ही बनेंगी। ठीक है, एक दो, ये आ गया तीन और ये आ गया चार। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि इनकी एनर्जी सेम होती है, पी वाई पी जेड, इसलिए मैंने इनको एक ही लाइन पे ड्रॉ किया। पी वाई पी जेड इनको एक ही लाइन पे ड्रॉ किया। अब आप पूछेंगे सर पी एक्स को क्यों नहीं ड्रॉ किया एक ही लाइन पे, उस पी एक्स पी वाई पी जेड इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। तो आंसर है पी एक्स और पी एक्स में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसलिए उसकी एनर्जी इनसे अलग हो जाएगी, पी वाई और पी जेड से। एमओटी के केस में पी वाई और पी जेड पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो ये फर्क याद रखिएगा। इसलिए अब इन तीनों में से पी वाई और पी जेड की एनर्जी सेम रहेगी, इन दोनों की पी एक्स की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लें। तो हमने ये देखा था पी एक्स पी वाई पी जेड इन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, छह। छह इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपने इन नए ऑर्बिटल्स में, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनमें छह इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखें, इनके नाम बना लें। नाम कैसे आएंगे, जो ये वाला था ना, ये एक्स से बना था, और एक्स में होता है सिग्मा बॉन्ड, तो ये बन गया सिग्मा टू पी एक्स, और ऊपर वाले को कहेंगे सिग्मा स्टार टू पी एक्स। ओके, अच्छा उसके बाद नीचे वाले और ये वाले, ये पी वाई और पी जेड से बने थे। नीचे वालों में होगा पाई बॉन्ड बनेगा, तो नीचे वाला कहलाएगा पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड। ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, स्टार, पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जेड। ले जी, ये हमने नाम भी कर लिए। अब बारी आ गई ओनली एंड ओनली किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। छह इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स देख लें, ये दोनों की एनर्जी सेम है। जिनकी सेम एनर्जी हो उस पर क्या लगता है, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल कहता है कि भाई एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करो, एक दो, अगर बचते हैं तो फिर ले आओ, तीन और ये चार। छह पूरे करने हैं, ये पांच और ये छह। सारे यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ऊपर वालों के लिए जगह बचती ही नहीं है। अब आप कर लें इसका क्या, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। जी हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः, मनफी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ कितने हैं, सिफर, डिवाइड किससे कर देना है, टू से। छः मनफी सिफर, छः आंसर आएगा, छः डिवाइडेड बाय दो, तीन। दैट मीन्स N2 में कितने बॉन्ड होते हैं, हमें भी पता है, तीन ही होते हैं। तो ये तीन उसका प्रूफ भी आ गया। ठीक है, अब एमओटी की खास बात यह है कि ये आपको मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देता है, कि भाई साहब मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। वो कैसे, नीचे से ऊपर ये पढ़ते हैं, यही इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, सिग्मा 2s, तो आप लिख दें सिग्मा 2s। सिग्मा 2s की एनर्जी, और ये आपने साथ लेस देन का सिंबल लगाते जाना है। ठीक है, उसके बाद कौन है, सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार 2s। अगर आपने ये सारे नाम सही से लिख लिए हैं ना, बस नीचे से ऊपर ये नाम लिखते जाने हैं। फिर लेस देन। अब देखें ये दोनों ना सेम एनर्जी वाले हैं। पहले तो लेस देन के साथ पहले लिख लें पाई टू पी वाई, सेम एनर्जी वाला है ना, मैं लेस देन का सिंबल नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू का पाई टू पी जेड। ओके, अब आएगा लेस देन, फिर क्या आएगा, सिग्मा टू पी एक्स, लेस देन सिग्मा टू पी एक्स। ओके, अच्छा फिर से आएगा लेस देन का सिंबल। अब क्या आएगा, अब है ये पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जेड, तो ये आ गया पाई स्टार टू पी वाई इज इक्वल्स टू के साथ पाई स्टार टू पी जेड। ये देख सकते हैं ना, पीछे इन दोनों की एनर्जी एक ही लाइन पे लाई कर रही है, इसलिए इज इक्वल्स टू का साइन लगाया है। ओके, और लास्ट में लेस देन, ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर लिखा होता है सिग्मा स्टार टू पी एक्स, सिग्मा स्टार टू पी एक्स। तो ये हो गई इसकी कन्फिगरेशन। यही चीजें आपने थ्योरेटिकली बयान कर देनी, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज ऑफ ऑक्सीजन। ड्रा द एमओटी डायग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन। अब चलते हैं जी ऑक्सीजन की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? बिल्कुल, ऑक्सीजन की आपको लिखनी पड़ेगी कन्फिगरेशन। ऑक्सीजन होता है O8 1s2 2s2, उसके बाद 2px2 होता है, 2py1 होता है, और चलिए नीचे लिख लेता हूँ 2pz भी इसमें 1 होता है। ठीक है, अब दो ऑक्सीजन है, दोनों के लिए यही चीज आएगी। अब जरा चलते हैं, बॉन्डिंग कहाँ से दिखानी है? ओवरलैपिंग आउटर मोस्ट से, 2s से स्टार्ट करना है। तो ये एक ऑक्सीजन का 2s, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2s। ओके, अच्छा, अब ये दोनों कौन से हैं जी? ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और इनके मिलने से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने बनेंगे? दो चीजें मिल रही हैं तो मजीद नहीं, दो ही बनेगी। नीचे वाला BMO, ऊपर वाला ABMO। एस और एस में कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिग्मा। तो नीचे वाले का नाम क्या आएगा? सिग्मा 2s। ऊपर वाले का स्टार के साथ सिग्मा स्टार 2s। ओके, 2s में दो इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी दो, टोटल हो गए चार। चार इधर प्लेस कर दें तो दो इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद आ जाए 2px 2py और 2pz पर। तो जैसे काम इधर किया था ना, px को लहदा से लिखा था, ओवरलैप किया था, वैसे अब करें। सबसे पहले ये 2px, ये भी 2px, ये 2py और ये 2pz, और ये 2py और ये 2pz। ओके हो गया। अच्छा, अब px और px के मिलने से ये आ गया जी, दो ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर, एक नीचे और एक ऊपर। ओके, डन हो गया जी। साथ साथ ना वो आपको नाम भी लिखवाता जाता हूँ। नीचे वाले सारे BMO होते हैं, आप लोगों को पता है, लोअर एनर्जी वाले, और ऊपर वाले सारे ABMO होते हैं। ओके हो गया। नीचे वाले का नाम क्या आएगा? px, और px से भी कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। तो ये आएगा सिग्मा 2px। ऊपर वाले का सिग्मा स्टार 2px। ओके जी, ओके। अच्छा, उसके बाद py pz, py pz, चार चीजें मिल रही हैं तो मजीद नई कितनी बनेगी? मजीद नई चार ही बनेगी, दो नीचे और दो ऊपर। ओके, अच्छा, इनका भी नाम लिख लें। py और pz में पाई बॉन्ड बनता है, तो नीचे वाले का होगा पाई 2py एंड पाई 2pz। ऊपर वाला होगा पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। डन हो गया जी, नाम सबके हो गए। ओके हो गया। यही लिखना आपको आना चाहिए, तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इजीली। अब आ जाए इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। px में भाई दो इलेक्ट्रॉन थे और इन दोनों में एक एक था। px में दो दो, इनके पास एक एक। टोटल कितने हो गए? चार इधर से चार इधर से, आठ हो गए। आठ प्लेस करें, दो तो इधर आ जाएंगे ना। उसके बाद ये डीजेनरेट है, हुंस रूल लगाएं, एक इधर एक इधर। अभी भी बचते हैं तो एक इधर एक इधर, छह हो गए, दो रह गए। इधर भी हुंस रूल लगना है, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। डन हो गया, डन हो गया जी। अच्छा, अब आ जाए, उसके बाद बारी आती है, आपने क्या लिखना है? आपने इसका लिखना है बॉन्ड ऑर्डर। किसका? ऑक्सीजन का। तो भाई साहब, बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, काउंट कर सकते हैं। और ABMO में कितने हैं? 2। 6 - 2 डिवाइड किससे करना है? 2 से। 6 - 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 2। दैट मीन्स O2 में कितने बॉन्ड होते हैं? O2 में, सॉरी, O2 में दो ही बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया इसका। अच्छा, अब बारी आती है इसकी, क्या लिखें? इसकी लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बड़ी ही आसान है। आसान कैसे है भाई? डायग्राम हमने बना ली है, नीचे से ऊपर इसको लिखते जाएं। क्या लिखेंगे? दोबारा देख लें। स्टार्ट यहां से करेंगे, लोअर इन एनर्जी से, सिग्मा 2s, लेस देन का सिंबल लगा दें। फिर क्या है, नाम क्या लिखा हुआ है? सिग्मा स्टार 2s, लेस देन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सिग्मा 2px। उसके बाद इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो लेस देन के बाद आएगा पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। ओके, उसके बाद फिर से सेम आ रहे हैं, तो लेस देन के सिंबल के बाद आएगा पाई स्टार और पाई स्टार।
पाई स्टार 2py इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz। फिर आएगा लेस देन और साथ में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ले जी, कॉन्फ़िगरेशन भी पूरी हो गई। अब एक सवाल यहाँ पर और एक आखिरी चीज भी समझेंगे, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये दो चीजें ये भी समझनी है अभी। तो इसमें ना आप देखें इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या फर्क है, आपको नजर आ गया होगा, बिल्कुल नजर आ गया होगा। और वो ये फर्क है, हमारे पास ये जो सिग्मा 2px है यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर क्या है, नीचे। तो ऐसा क्यों है, हमने ऐसा काम क्यों किया है, तो उसकी रीजन सुन ले स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन का जो 2s और 2p होता है, इनके दरमियान एनर्जी का गैप होता है कम, तो इनकी ना आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, इस इंटरमिक्सिंग की वजह से ये सिग्मा 2px थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ओके, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हम इंटरमिक्सिंग की बात करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन में जो उसका 2s और 2p है उनमें गैप होता है एनर्जी का, तो इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती जैसे इसमें पॉसिबल हुई है, इसलिए इसका सिग्मा 2px लोअर इन एनर्जी चला जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये इंटरमिक्सिंग की वजह से होता है, जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन में। ओके हो गया, ठीक है जी। आखिरी चीज अब डिस्कस करनी है और फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज पैरामैग्नेटिज्म एंड डाईमैग्नेटिज्म। मैंने आपको बताया था लेक्चर के शुरू में, तो ये मैग्नेटिक करैक्टर के बारे में भी बताती है एमओटी। और मैग्नेटिक करैक्टर में पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है अट्रैक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन बाय या अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा। डाईमैग्नेटिज्म इसका उलट होता है, इसको कहते हैं रिपल्शन टुवर्ड्स मैग्नेट। और ये किसकी वजह से आता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे उतना डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब जरा आप देखें ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको इसकी डायग्राम से देखना है। ये देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ भी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से O2 को हम क्या कहेंगे, O2 इज पैरा मैग्नेटिक। डन हो गया। उसके बाद N2 को देखें, N2 क्या है, N2 में आपको नजर आ रहे हैं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल, नहीं नजर आ रहे ना, सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं या एम्प्टी हैं। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, तो हमने पढ़ा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो क्या होती है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो हम कहेंगे N2 क्या है, डाई मैग्नेटिक। ओके, अच्छा जी। तो इसी तरीके से ना आपको पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का पता होना चाहिए। यहां पर आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आपसे कोई पूछ ले O2 2 नेगेटिव ये पैरामैग्नेटिक है तो डाईमैग्नेटिक, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। सोच में ना पड़े, सिंपली ऑक्सीजन की ही जो ओरिजिनल डायग्राम है ना, 2 नेगेटिव का मतलब है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना मजीद, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। तो अब क्या होगा, अगर O2 नेगेटिव 2 नेगेटिव होगा तो पैरामैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, डाई मैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से ये पेयरिंग होने की वजह से डायमैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा O2 2 नेगेटिव के केस में। ठीक है, इसी तरह से O2 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, इस तरह से N2 2 नेगेटिव भी हो सकता है, N2 2 पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल कर दी है, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। सिर्फ याद क्या रखना है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर क्या होगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो ले जी, यहाँ पर आपका लेक्चर एंड हो गया है। आखिर में आपको ये बात बता दूं कि ये जो इतना अलग से कंसेप्ट था एमओटी का कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके एक बीएमओ बनाता है और एक एबीएमओ, एक की एनर्जी लो होती है, एक की एनर्जी हाई होती है, तो ऐसा होना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो पिछली बातें थी ना जो आपको एक्सप्लेन की थी अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, अबाउट पैरामैग्नेटिक करैक्टर, अबाउट मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी,
वो इन्हीं चीज़ों से एक्सप्लेन हो सकती है, BMO से और ABMO से। तो इसलिए ये बड़ा डाइवर्स वास्ट इसका कंसेप्ट है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।